बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज की हमारी वीडियो को एक दफ़ा फिर जो उन्वाने गुफ्तगू मौज़ूए गुफ्तगू है वो ओपन चैलेंज है जो मेड बाय अमेरिका शेख हसन अल्लाह यारी जाली शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम या जो भी बना हुआ है मुनाज़िर आज़म, जो इसके एक वीडियो क्लिप की बाबत, बल्कि दो चीज़ों की बाबत हमने इसको किया। हमने कम्युनिटी पोस्ट पे भी वो पोस्ट लगवाई, हवाला इससे मांगा, सबूत मांगा, इससे जवाब मांगा, फेसबुक पे भी लगाई और वीडियो में भी, पिछली वीडियो में भी कहा। और ये तो वीडियो स्पेशल बनाई हम इसी ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आप में से जो इसके जरसूमे से, इसके वायरस से मुतासर नहीं है, जो न्यूट्रल हैं, जो इसको समझते ज़रूर हैं कि जनाब मकतब का दिफा कर रहा है, हालांकि दिफा नहीं कर रहा, मकतब की बदनामी का और जिल्लत का बायस बन रहा है, लेकिन चलें फिर भी इसके वायरस से मुतासरा के लिए वीडियो नहीं है। ये उन नौजवानों के लिए खासकर है कि जो तहकीक के मैदान में है, जो जस्तजू रखते हैं कि असल बात, हक की बात और असल हकीकी तालीमात उन तक पहुंच सके, और जो इसके चुंगल में भी इसलिए फंसे हुए हैं कि वो इसको मदाफ़े अहले बैत समझ रहे हैं, मदाफ़े मकतब तशय्यो समझ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ओपनली इसको एक दफ़ा फिर चैलेंज करते हैं कि तुमने ये जो बात की थी नबी खुदा रसूल आज़म जाने दो आलम खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि उन्होंने सारी उम्र जो है वो ये आली मदद कहा, ये इसका क्लिप हमने पिछली वीडियो में भी लगाया है। अभी भी आप इसका ये क्लिप समाअत फरमाइए और समाअत फरमाने के बाद फिर हम इस बाबत अपनी गुफ्तगू को खुलकर पेश करते हैं। आप ये क्लिप समाअत फरमाइए। जिंदगी उनकी आली मदद करने पे गुजरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी आली मदद करते रहे, हर मुश्किल में या आली मदद। कौन सी मुश्किल नबी पे आया है जो उन्होंने अली अलैहिस्सलाम को ना पुकारा हो? तमाम मुश्किलात में उनके हल्लाले मुश्किलात अली अलैहिस्सलाम है। हाँ, जब रसूल करीम के पास होते तो नाज़रीन सामीन, आपने ये क्लिप समाअत फरमाया जिसमें कह रहा है कि उन्होंने हमेशा मौला अली को पुकारा, हमेशा जुमला या अली मदद का इस्तेमाल किया, या हर मुश्किल में मौला अली को। हमने इसको ये चैलेंज दिया हुआ है कि तू अपनी इस बात को कुरान की मुहकम आयात और मुस्नद और मुतवातर फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम यानी अहादीस मासूमीन से साबित कर। तू सारी जिंदगी का बोलता है, हम तुझे सिर्फ कहते हैं कि एक दफा सरकार रिसालत माब खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से एक मुस्तनद वाक़या हमें बता दे कि जिसमें आपकी ज़ुबान शरीफ से ये कलमात शरीफ आपने अदा किए हो कि या अली मदद। अच्छा, दूसरा कोई एक हदीस या एक रवायत ऐसी बताओ या दिखाओ मुस्तनद हो। देखें, घड़ी हुई रवायात तो आपको बहुत कुछ मिल जाएंगी। घड़ी हुई रवायात का नतीजा खुतबातुल बयान भी है जो एक हनफी आलम दीन का इजाद करता है जी। इसी तरह नादली के हवाले से कि जी वो ओहद में नाजिल हुई, खैबर में नाजिल हुई, हालांकि वो उसको सफीनातुल बहार में शेख अब्बास कुम्मी ने भी, साहिब मुफातिल जनान ने भी लिखा कि वो दो शेर थे और उन शेर को आगे मुकम्मल किया किसी और शायर ने बारकैफ। तो हम ये कहते हैं कि किसी घड़े हुए नहीं, मुस्तनद और मुतवातर हदीस मासूमीन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका से सिर्फ एक दफा साबित कर कि उन्होंने बिल मुशाफा जाकर या सामने मौला अली को बुलाकर कहा होगा या अली मदद, या गायब में यानी मौला अली कहीं और हो और आप कहीं और हो, मौला अली मक्का में हो, आप मदीना शरीफ में हो, या आप किसी गजवे में हो, मौला का नात साथ ना हो, तो आपने वहां बैठ के पुकारा हो, ये जुमला अदा किया हो या अली मदद। चूंकि इसने एक कॉलर के सवाल के जवाब में कहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र जुमला ये कहा, अली से मदद मांगी। आप इसकी अगर डेप्थ में जाएं, गहराई में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि ये शख्स जो आपको, आप में से मोहिदीन को धोखा देने के लिए गालियों के खिलाफ भी कभी कभी ट्रांसमिशन या क्लिप अपने लोड काट के करवा देता है, कि इस शख्स से बड़ा कोई गाली है? दूसरे तो ये पाकिस्तान बरसगीर पाको हिंद में जो गुलूब हो रहा है वो तो फिर भी कोई थोड़ा सा ढके छुपे, ये तो बरमला कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा बचा कुरान मजीद में कहा कि कहो कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। मफहूम कुछ आयात का पेश कर रहा हूँ, सूरह मुबारका जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो फरमान है या आपने जो बात की उसको नकल किया गया
तो मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारता हूँ, उसके पुकारने, इस पुकारने में किसी को उसका शरीक नहीं करार देता। दुआए अबू हमजा समाली में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा किसको पुकारूं, जिसको भी पुकारूंगा उस तक ना मेरी पुकार जानी ना वो सुनेगा। तो इतना बड़ा तोहमत कह लें आप, इतना बड़ा इल्ज़ाम कह लें कि इसने मकतब के ऊपर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से लगाया कि आपने सारी उम्र अल्लाह को छोड़ के, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई देखें, अब खैबर और उहद का जो वाक़या बताया जाता है, जो सबब नज़ूल बताया जाता है नाज़िली का, कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फजर के वक़्त 39 दिन हो गए थे, खैबर के वाले से जो है वो ये है कि फजर के वक़्त अल्लाह से फतह मांगी तो अल्लाह ताला ने ये जुमले नाज़िल फरमा दिए कि नादे अलियन मज़रल अजायब, अली को पुकारो। यानी रसूल अल्लाह को पुकार रहे हैं। आप जरा थोड़ा सा लॉजिकली भी इस चीज को देखिएगा, अकलन भी जरा देखिएगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं, अली को पुकारो, मैंने अली को सब कुछ सौंपा हुआ, वो मदद करेगा। किसको? जो अली के उस्ताद हैं, जो अली के उस्ताद हैं, मौला अली के जितनी पावर हैं, जितने फजाइल अल्लाह ने दिए हैं, वो सारे जनाब बावसीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके वसी हैं वो। तो अगर तो इस उन्वान से कहा जाए, जैसे मैंने पिछली से पिछली वीडियो में खुल के बताया कि गज़वात के ऊपर, दीगर मुहम्मद के ऊपर मौला कायनात ने आकर जनाब दीन खुदा की नुसरत की, रसूल अल्लाह की नुसरत की, तो वो तो आपने कुरानी अहकाम और बतौर इमाम अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा किया। लेकिन क्या रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त कभी सरकार को पुकारा, गायबाना कभी पुकारा? नहीं। अगर पुकारा है, जो इसके जुमले हैं, तो इससे हमारी इल्तमास है कि हमारी वजह से नहीं तो अपने सुनने वालों को ही कम अज कम उनके हाथ में कोई सबूत दे दे। खासकर वो जोला जो यारी के बारे से मुतासर मरीज हैं, जो नीचे कमेंट्स में आके कोई इल्मी बात का इल्मी जवाब नहीं देंगे। आप कमेंट्स देख लिया करें, कभी इल्मी बात का इल्मी जवाब, को रेफरेंस, को हवाला, को आयत कुरानी, को हदीस मासूम नहीं। यारी से मुनाजरा कर लें, यारी के पास चले जाएं, यारी से ये कर लें, या और भाई तुम्हारे इस रूहानी अबू जान को हम मुअत्तद बार चैलेंज कर चुके हैं कि यारी पिछले जो तूने प्रोग्राम में हमें बुलाकर बदतहजीबी कर, बदतमीजी का मुजाहरा किया, उसकी माजरत कर, और हम तेरे साथ तेरे चैनल पे बैठने को तैयार हैं। और अगर नहीं तो फिर आजा किसी न्यूट्रल मुकाम पे, किसी न्यूट्रल शख्सियत जो सदर मुनाजरा हो, उसके सामने आ जा और तौहीद के ऊपर हमसे जो तू चाहता है, जितने घंटे चाहता है, कर बात। दूसरी गुजारिश आपसे ये करनी थी कि मेरे दो चैलेंज थे, एक ये और एक ये जो मातुल मोमिनीन के हवाले से, खासकर उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से निहायत इसने गिरी और फौश गुफ्तगू की, जो हमने अपनी 2 से 3 वीडियोस पीछे आप जाएं तो आपको इसका क्लिप नजर आ जाएगा। और दूसरा कि ये जो बरमला कहता है, इसका वो भी क्लिप मौजूद है, अगली किसी वीडियो में लगा देंगे, जहां पे इसे कॉलर कहता है कि वादत उम्मत इत्तेहाद उम्मत, कहता है जी इत्तेहाद उम्मत की जरूरत ही कोई नहीं, जरूरत ही कोई नहीं है इत्तेहाद करने की, वादत करने की, ठीक है। और दूसरा जो बरमला, ये देखें फिर अर्ज करूंगा कि एक शिया के लिए ये मुसलमात शिया में से है कि वो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन को म्यारे हक समझे, उनकी इमामत और खिलाफत का कायल हो जी। उनके मद्दे मुकाबिल कोई भी आया है तो उस मामले में वो साफ कहे कि जनाब हम आने वाली शख्सियत का जो है ना कि हम वो नहीं करते, साइड नहीं लेते, या जो भी है, हम मौला कायनात के पीछे खड़े हैं। आने वाली शख्सियत जितनी भी बड़े कद्दावर शख्सियत क्यों ना हो, अमीरुल मोमिनीन के मुकाबिल आए हैं तो माजरत, ये तो ठीक है। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर ये कहना कि जी आप उनका इस्लाम साबित करें, तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमारत इस्लामिया की बाग दौड़ कुफार के हाथ में माज़अल्लाह जाती देखी और खामोश बैठे रहे? तो सबसे बड़ा सवालिया निशान खुद हमारे अकीदा इमामत पर लग जाएगा कि भाई आप लोग तो ये कहते हो कि नबी के बाद इमाम की जरूरत इसलिए है कि वो इन सारे अमूर की देखभाल करे, निगरान कायम मकायम बन के रहे नबी का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरिया मुबारका को मुकम्मल कर गए उसमें कुछ छेड़छाड़ ना करे, ना ज्यादती करे, ना कमी करे। दीन के ऊपर कोई खतरात आए तो अपनी जान माल औलाद समेत जिहाद के लिए चला जाए, अपने आप को कुर्बान कर दे। तो ये कैसे माज़अल्लाह ये कैसे आपके इमाम है कि जिनको पता था कि इनका तो इस्लाम ही साबित नहीं खुलफा सलासा का, और ये खामोश बैठे रहे, बल्कि उनको मशवरे देते रहे, बल्कि जाके जो तहाइफ जनाब हसनैन करीमैन को खासकर खलीफा दोम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो मिलते रहे वो तहाइफ लेके मोहर तस्दीक करते रहे कि जी हमने नहीं, ऐसा नहीं है। बात जितनी है वो इतनी है कि अमीरुल मोमिनीन का ये शिकवा, ये जो उनकी हक तलफी इमामत और खिलाफत के हवाले से, वो दीगर जगहों पे भी अहले सुन्नत के मसादर से भी नजर आता है, और अपने तो फिर नाजुल बलागा ही काफी है। लेकिन क्या अमीरुल मोमिनीन ने इस चीज को बुनियाद बनाकर हमें बदतहजीबी, बदतमीजी और किसी की तकफीर करने की इजाजत दी? मेरा तो सवाल बस ये है कि इस चीज को उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा के हवाले से रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से तूने जो बकवास की, घटिया तरीन मौता इमाम मालिक की एक ज़ईफ रवायत, जिसको खुद उलमा अहले सुन्नत ज़ईफ साबित, हमारे कितनी कुतब में ऐसी मौजूई और ज़ईफ रवायतें हैं
कि पढ़ के इंसान का खून खोलता है कि यार इमामों के वाले से कितने कितने मामला हमारी अपनी कुतुब में है, तो क्या अगर कोई सुन्नी हमें पेश करेगा तो हम मान जाएंगे, हम तवील करेंगे, हम सिलसिला सनाद पेश करेंगे। तो ये दो चीजें आज की वीडियो में ओपन चैलेंज लेके हम हाजिर हुए हैं कि पहला तो जुमला या अली मदद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जारी हुआ साबित कर। दूसरा, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा के हवाले से तूने जो घटिया तरीन बकवास की। लेकिन जंग जमल में फिर कहूंगा है, मकाम हौफ वाली हदीस है, सब कुछ है, लेकिन क्या इन सब के बावजूद नबी के घर में उनकी जोजा के लिए हम इस तरह की घटिया और गंदी तरीन बात कर सकते हैं? मैंने आपको पिछली से पिछली वीडियो में कहा था कि कुरान में दो बीवियों का, दो अंबिया की बीवियों का जिक्र है कि जिन्होंने ईमान के हवाले से बिल्कुल उल्टी राह अख्तियार की, लेकिन आप उनके भी करैक्टर की, जहां किरदार की बात आएगी, किरदार की, वहां आप उन पे भी तोहमत नहीं लगा सकते, उंगली उठा सकते, क्योंकि ये इनडायरेक्टली नबी है, वक्त पे तोहमत चली जाएगी। वो जनाब लूत और जनाब नूह अलैहिस्सलाम। तो उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा के हवाले से अगर जमल मौजूद है तो जमल से लेके फिर बाद तक क्या अमीरुल मोमिनीन का उसवा और सीरत मौजूद नहीं? क्या अमीरुल मोमिनीन के वो फरामीन मौजूद नहीं कि जब इस जंग जमल के बाद कुछ लोगों ने आके कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, जैसे जंगों के बाद होता है, खैमे उखाड़ लिए, कैदी बना लिया, मालो सबाब ले लिया, तो इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार किया। ये अली सुबह इबादत में आप पढ़ लीजिएगा, सारी जवाद मोहम्मद शरी साहब ने सारा अल्हम्दुलिल्लाह वो इसका हवाला के साथ ये सारा वाक़या नकल किया। तो कहा कि जंग जमल के बाद के जनाब अमीरुल मोमिनीन हुक्म फरमाइए, हम जनाब खैमे उखाड़ लें, मालो सबाब ले लें और कैदी। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, खामोश, इनमें तुम्हारी माँ भी मौजूद है, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन है ना, मोमिनीन की माँ है, अली के मानने वाले मोमिन। तो जनाब आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ इशारा करके मौला कायनात ने फरमाया कि इनमें तुम्हारी माँ भी मौजूद है। और फिर जब रवाना किया उनको 40 तलवारबाजों के सार में कि बाहिफाजत इनको मदीना पहुंचाओ, तो स्पेशल खसूसी तौर पे वहां पे कहा कि खबरदार अगर रास्ते में किसी ने इनको ताना दिया, गाली देना तो बहुत दूर की बात, करैक्टर के ऊपर बात करना, उंगली उठाना तो बहुत दूर की बात, आपने कहा ताना भी नहीं देना, ये तुम्हारी माँ है कुरान की रूह से। अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज है। जनाब अम्मार इब्ने यासिर उनको अम्मा कह के मुखातब करते रहे, या तो फिर जनाब अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोमिनियत पे सवाल उठाए, यारी और इसके जरसूमे कि क्यों जनाब, जैसे ये कहता है जिनको उम्मुल मोमिनीन, ना ये कहता है ना इसके जरसूमे कहते हैं, मानते नहीं है। तो फिर जनाब अम्मार बिन यासिर के अल्फाज मैं दिखाता, तो जिस किताब से तू कहता है मैं तुझे दिखा देता हूँ, उन्होंने अम्मा कह के मुखातब किया जमल के बाद जब मुकालमा हुआ, तो फिर उन पर भी उंगली उठा। खलीफा दोम, खलीफा अव्वल, खलीफा सोम, तेरी नजर में इख्तलाफात है, फिर कहूंगा शिया सुन्नी इख्तलाफात हैं, और हम भी शिया मौक़िफ़ पे खड़े हैं। लेकिन अगर वो इस्लाम से निकल गए थे तो जनाब सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे बड़ा मुहिब्ब अहले बैत ही कोई नहीं जी, उन्होंने खलीफा दोम की फिर वो ऑफर हुकूमत में शामिल होने की, और वो कुछ ऐसी रवायत है, जरा यारी से पूछिएगा, चले मुझे तो इतना नहीं इल्म है, यारी को तो बहुत है, उससे पूछिएगा कि जनाब सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम के गवर्नर रहे कि ना रहे हुकूमत में। तो एक बंदा इस्लाम ही उसका साबित नहीं, खलीफा का, खुलफा सलासा का, तो फिर मौला कायनात से पूछे बगैर अगर जनाब सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर बन गए तो उनकी मोमियत पे भी सवाल खड़ा हो गया। और अगर से मौला से पूछ के बने तो फिर मौला कायनात पे माज़अल्लाह सवाल खड़ा हो गया कि ऐसे शिकास जो नबी के बाद इस्लाम से फिर गए, वो इमारत इस्लामिया के हुक्मरान बन गए, और आप ना सिर्फ खामोश बैठे, आप जनाब सलमान फारसी को भी इजाजत दे रहे। तो ये सारी चीजें आपको दावत फिक्र नहीं देती कि बात जितनी है, इख्तलाफ जितना है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन क्या इख्तलाफ ये आपको सिखाता है? अमीरुल मोमिनीन माज़अल्लाह, फिर वो अर्ज करूंगा कि डर गए थे, यारी बहादुर अमीरुल मोमिनीन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन बुज़ल, ये बहादुर कहीं पे जनाब आपको अभी ये न्यू टीवी एक नेशनल चैनल है, उसका क्लिप किसी ने मुझे भेजा, उसके एंकर को पूरी स्टोरी सुना रहा है कि उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा बिन्त अमीरुल मोमिनीन, उनका खलीफा दोम ने जनाब रिश्ता मांगा, अमीरुल मोमिनीन परेशान हो गए। और ये न्यू टीवी के अलावा अपने चैनल पे इसका पूरा क्लिप मौजूद है कि खलीफा दोम ने मौला अली को धमकी दी थी कि मैं चोरी के इल्जाम में जनाब हाथ कटवा दूंगा, तो अमीरुल मोमिनीन डर गए, चचा अब्बास से जाके मशवरा किया, परेशान रहे, फिर एक जिन्नी से मदद मांगी, किसने, कि जो हाजत रवां है, मुश्किल कुशा है, जो जनाब सब की टालते हैं सबको, वो एक जिन्नी से मदद लेने चले। कैसी कहानी है कि जिसे सुन के कोई भी शीयत पे हंसेगा नहीं तो क्या करे। जिन्नी हम शक्ल बन गई जनाब उम्मे कुलसूम बिनते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, और उनसे जनाब खलीफा दोम का कत्ल हो गया। लो जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, खुदा के वास्ते ये डॉलर का बंदा है, ये इब्ने डॉलर है, ये अब्दुल डॉलर है, इसको इसकी औकात इससे ज्यादा नहीं है कि आप 2 से 3 महीने तैयार कर लें, इसको कुछ नहीं देना, फिर आप देखिएगा कहां गया मुदाफ़े अहले बैत, कहां गया मुदाफ़े मकतबे तशय्युअ। ये 2 दफा भागा हुआ है, फारसी का चैनल बनाया, वहां पे जो बकवासियात करता रहा, आप जाके देख लीजिएगा।
नई दाल गली, डॉलर नहीं आए, छोड़ गया, कुछ अरसा गायब रहा, फिर अरबी में आ गया, वहां से लितर पोला इल्मी तौर पे हुआ, दौड़ गया। अब इधर पाकिस्तान में या इंडिया में तो मलंगों से भरे, हम यहाँ तो शिया है ही नहीं, बहुत कम शिया गिने चुने, बाकी तो मलंग है इस तरह के। यहाँ पे तबर्रा बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है, तकिया बहुत बिकता है, तबर्रा बहुत बिकता है। यहाँ पे इसकी दाल गल गई। अब इसकी दाल ऐसी गली कि जनाब वो जो है वो इस टाइम यूट्यूब से भी डॉलर कमा रहा है, जिनकी गोद में बैठ के फितना फैला रहा है उनसे भी ले रहा है, और मोमिनीन भी इसको धड़ा धड़ तो भेजते जाए। इसको जो पैसा भेजता है वो मोमिन रहता ही नहीं, सीधी सी बात है। मैं नहीं कह रहा अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे। अब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक रवायत समाअत फरमाएं। किताब का नाम मिज़ानुल हिकमत, जिल्द इसकी 3 है जी। और इस बाबत अमीरुल मोमिनीन वहदत उम्मत, ये कहता है वहदत की जरूरत नहीं, और ये उम्मुल मोमिनीन के वाले से घटिया बात करता है। ये खुलफा सलासा का इस्लाम साबित करो। इस्लाम जाहिरी चीज है, ईमान बातनी चीज है, लेकिन ये कहता है इस्लाम साबित करो, जाहिरी इस्लाम ही साबित कर दो, ठीक है। मैं इसे बतौर तालिब इल्म कहता हूं, मकतब का तालिब इल्म हूं मैं इससे कहता हूं कि मेरा ये जो तू मुझसे सवाल कर रहा है ना, या अपने सुनने वालों से कर रहा है कि भाई खुलफा सलासा का इस्लाम साबित करो, ये सवाल लेके जरा बारगाह अमीरुल मोमिनीन में जा, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। उनको जाके क्या है कि मौला इनको आप मशवरे देते रहे, मौला जहां जहां इन्होंने आपको बुलाया, कोई इल्मी अदालत लगी है, कोई फैसला करना है, इनको समझ नहीं आ रही, आपको बुलाया गया, आपने वहां पे अपनी मुआवनत और शफकत फरमाई, मौला पहले इनका इस्लाम तो साबित करें। हसन अल्लाह यारी में अगर जिगरा है, या उसके वायरस से मुतासरा मरीजों में, उसके हवारियों में अगर जिगरा है, तो जाके जरा पूछे मौला कायनात से। तो अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं, और ये शरह इब्न अबिल हदीद में भी है ये कलमात, ये रिवायत, और नहजुल सादात में भी है। फरमाते हैं कि जरूरी है कि तुम इस्लाम और इसका वकार बाहमी बगावत, जुल्म और ना ज़ेबा और ना शाइस्ता गुफ्तगू से बाज रखे। ये है अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बाहमी इख्तलाफ, यानी शिया सुन्नी मुसलमानों में बाहमी इख्तलाफ है ना, तो अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि लाजम है कि वो तुम्हें बगावत और जुल्म के साथ साथ ना शाइस्ता गुफ्तगू से भी दूर रखे, बाज रखे, तुम्हारी बातों में वहदत हो, है मोमिनो, ये मौला कायनात। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ताला अहले किताब के वाले से कहता है कि उनको कोई यार, यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ, यार का लफ्ज उसमें नहीं, मैं खुलासा या मफहूम पेश कर रहा हूँ, इख्तलाफात साइड पे रखो, जो तुम में और हमें मुश्तरकात है उन पे बात करो कि अल्लाह एक है। तो मौला कायनात भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहमी इख्तलाफ होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वहदत को ना छोड़ना, ना शाइस्ता जुबान इस्तेमाल ना करना। अच्छा, और तुम अल्लाह के इस दीन को लाजमन पकड़े रहना जिसके अलावा कोई और दीन किसी से भी कबूल नहीं किया जाएगा, और इखलास के साथ इस कलमा को भी लाजमन पकड़े रहो कि जिस कलमे के ऊपर दीन का कयाम है, दीन के कयाम का इन्हजार है, और वो कलमा क्या है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर सी रिवायत बड़ा कुछ सिखा जाती है अगर कुछ सीखने वाला हो। तो मेरे आज के 2 चैलेंज, जुमला या अली मदद नबी मुकर्रम खातिमुल अंबिया जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से साबित कर किसी मुस्तनद मुतवातर हदीस से, और दूसरा ये कि अमीरुल मोमिनीन की सीरत, उनकी औलाद में से जितने अहले बैत हुए अलैहिस्सलाम, उनकी सीरत में से उम्महातुल मोमिनीन के लिए वो गंदी फोश गुफ्तगू जो तू करता है, जिसके क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो साबित कर। अगर तू वाकयातन शेखुल इस्लाम या शेखुल हदीस है, जाली लामे, मेड बाय अमेरिका लामे, ड्रामे, फितने, जरसूमे, अगर तुझ में गैरत ईमानी है तो तू बेशक चल, हमसे तू सॉरी ना कर पिछले रवैये की, हमें ना बुला अपने चैनल पे, तू एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दे, उसमें यह हवाला दिखा दे कि नबी ने, देखो जी मैंने कहा था सारी उम्र या अली मदद का है, लो जी सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत दे सबूत। और दूसरा ये सबूत दे कि खुलफा सलासा के इस्लाम के आले मोहम्मद कायल नहीं थे, उनको काफिर समझते थे, स्पेशली अमीरुल मोमिनीन। इख्तलाफात थे, एतराजात थे, सब कुछ था, मैं फिर कहूंगा, लेकिन उनकी इस्लाम के उनकी तकफीर करते थे खुल्लम खुल्ला, जैसे तू करता है, वो साबित कर दे। उम्महातुल मोमिनीन के बारे में फोश गोई कि वो तस्दीक करते थे या हमायत करते थे, ऐसा करने का उन्होंने हमें सिखाया, तकिया था नहीं सही। चलो, अल्लाह आइमा पर बहुत बड़ा इल्जाम है नाज़रीन व सामीन। इमाम वक्त जिसने आपको खरे खोटे की पहचान बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवानी है, वही तकिया में चले गए, तो ये पहचान किसने करवानी? असल नकल किसने बताना है? ज़ईफ और मुस्तहकम मुस्तनद किसने बताना है? तशरीयात और तौज़ीयात इस्लामिया और कुरानिया किसने बतानी है? अगर जिसने बतानी है वही अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी हालत तकिया में गुजार गए, खुद फैसला कीजिए। मेरे 2 चैलेंज, उसका कोई मदारी हवारी, उसका जरसूमा मेरा क्लिप काट के भेजना चाहे, लाइव जाके उससे कॉल पे कहना चाहे कि अली रूहानी तुझे कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तूने कहा कि उन्होंने सारी उम्र जुमला या अली मदद कहा है, अली से मदद मांगी, एक दफा साबित कर, एक दफा, ज्यादा नहीं, एक दफा। दूसरा, उम्महातुल मोमिनीन के वाले से तेरी फौश गोई को सीरत मासूम सपोर्ट अगर करती है, वहां पे इजाजत है, वो एक मुस्तनद और मोतबर हवाला
हमें दिखा ताकि हमारी फिर इस्लाह हो सके। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।